हेलो फ्रेंड्स। तो दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, संडे का दिन है और दिवाली का पर्व भी है। थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है आपका मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन। बट उससे पहले बात करेंगे आज। कल यानी शनिवार को कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए, उन रिजल्टों के ऊपर किस तरीके का रिएक्शन रह सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए तो आपने अपने स्टॉक की लिस्ट बना ही रखी होगी, उम्मीद करता हूँ, और आप उस हिसाब से स्टॉक्स पिक करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन शेयरों की, टाटा केमिकल, कोल इंडिया और इफ्का लैब, जिनके रिजल्ट कल आए। कल यानी शनिवार वाले दिन आए, मार्केट बंद था और कल रिजल्ट आए। रिजल्ट कैसे रहे और कैसे बने डेटा, उससे पहले इन सब चीजों के ऊपर आज बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे। अ, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो लगा हुआ है आपके सामने, वो लगा हुआ है टाटा केमिकल का शेयर। देखिए, टाटा केमिकल के रिजल्ट तो खराब ही हैं। खराब से खराब बोले तो अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले में, पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,239 करोड़ की टॉप लाइन थी। इस बार घट के करीब 4,000 करोड़ की हो गई, तो करीब 4-5% वहां से डाउन है। मार्जिन पिछले साल 22% के थे, पिछले क्वार्टर में 25% के थे, इस बार हो गए 20% के। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे भी प्रेशर नजर आ रहा है। और इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 718 करोड़ से घट करके 615 करोड़ हो गया, और पिछले क्वार्टर के 758 करोड़ से घट के भी 615 करोड़ हो गया है। लेकिन रिजल्ट तो खराब है। क्या प्राइस के हिसाब से भी रिजल्ट खराब है? हाँ जी, प्राइस के हिसाब से भी थोड़े रिजल्ट खराब हैं, लेकिन प्राइस ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है। जितना पनिशमेंट उसको मिलना था उतना मिल चुका है। अब मिला है या नहीं मिला है, इसको देखने के लिए चलते हैं हम सीधा अपने एक्सेल वाली वर्किंग के ऊपर। वहां देखते हैं कि किस तरीके का डेटा ये छोड़ के गया है रिजल्ट आने से पहले। तो टाटा केमिकल की अगर बात करें तो इसने देखिए पिछले 50 दिन में जो काम किया है, 1,098 और 935 की रेंज में काम किया है। और अभी ये चल रहा है 959 रुपए पे, 10 तारीख को ये क्लोज हुआ है। एक दिन एक दिन यानी कि 8 तारीख को इसके अंदर डिलीवरी बेस्ड थोड़ा सा वॉल्यूम भी पिक हुआ था। 3,77,000 शेयरों की डिलीवरी हुई थी। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 1 तारीख से लेके लगातार इसके अंदर, फ्यूचर के अंदर बिल्डअप हो रहा है। अब वो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ये नहीं पता। लेकिन अपेरेंटली प्राइस रुका हुआ है और बिल्डअप हो रहा है। कंफ्यूज कर रहा है कि ये शॉर्ट बिल्डअप है या लॉन्ग बिल्डअप है। देखिए, अब इसके अंदर साफ साफ ये नजर आ रहा है कि ये अगर शॉर्ट भी बिल्ड, लोगों ने शॉर्ट भी बनाया है और लॉन्ग भी बनाया है, प्राइस स्टेबल है। अब उस केस में क्या होगा कि रिजल्ट खराब होने की वजह से अगर इसका शेयर का प्राइस 935 रुपए के आसपास आज आता है, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, खुलते ही 935 पे आ जाए, तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो कम से कम नहीं ही बनती है इसके अंदर। वहां से ये शेयर बाउंस कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इसने किया है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में एक रेंज पकड़ के रखी है। रेंज को अगर हम देखें तो रेंज इसका जो रही है 950 और 965-70 के बीच में इसने काम किया है। तो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। 935 का भाव अगर इसका आता है तो वहां से पक्का बाउंस आना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इसमें इस तरीके का डेटा बनता नजर आ रहा है। अब अगली कंपनी की बात करेंगे। अगली कंपनी कौन सी है हमारी जिसपे हम बात करेंगे? वो अगली कंपनी है हमारी इप्का लैब। इप्का लैब के ऊपर जरा बात करते हैं, इप्का लैब के रिजल्ट कैसे रहे। पहले देख लेते हैं रिजल्ट्स को, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे डेटा बने इसके। तो रिजल्ट टिपका लैब के सामने आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। देखिए, रिजल्ट आने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर पी के हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर अपने हाईएस्ट एवर पी पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी 55 के पी पे काम कर रहा है, और स्क्रीन जो लगा हुआ है उस स्क्रीन पे तो कम से कम 55 का पी इसको पहले कभी भी नहीं मिला। चलिए अब रिजल्ट देख लेते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स में स्किनर वाले क्या लिख रहे हैं? प्रॉन्स में तो कुछ नहीं रहे, कॉन्स में लिख रहे हैं कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। ये कोई खास बात नहीं है। डिविडेंड मतलब प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही न्यूट्रल हैं, कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसे रहे। देखिए, रिजल्ट के अंदर अगर टॉप लाइन की बात करी जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। करीब करीब 1600 करोड़ से बढ़ के 2000 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी कि करीब करीब 25% की ईयर ईयर बेसिस पे ग्रोथ नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 25% की ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन मार्जिन पे थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। मार्जिन
19% पिछले क्वार्टर में थे, वो घट के 16% हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 308% से घट के 321 हो गया, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 260 करोड़ से बढ़ के 321 करोड़ हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ठीक लग रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ठीक है, लेकिन उस हिसाब से मार्जिन्स उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। स्टॉक काफी चल चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो पिछले साल 223 का था, इस बार 200, पिछले क्वार्टर में 252 का था, इस बार 225 में, तो पिछले क्वार्टर जैसा ही है। तो 5 रुपये 72 पैसे का इन्होंने ईपीएस दर्ज किया है, तो जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, पिछले साल इसी क्वार्टर से के जैसा ही है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकालें? कंक्लूजन कुछ भी निकल के आ नहीं रहा है, खास तौर पे टॉप लाइन को देख के तो सेटिस्फेक्शन बहुत हो रहा है कि 25% क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी है। तो लेकिन मार्जिन के ऊपर प्रेशर तो वो बराबर हो गया, टॉप लाइन से जो निकल करके आ रहा था वो मार्जिन ले गया, तो बराबर हो गया वो। तो जो पॉजिटिव बात थी वो करीब करीब न्यूट्रल सी हो, न्यूट्रलाइज कर रही हैं एक दूसरे को। अब हमको देखना पड़ेगा इसमें डेटा कैसा बिल्डअप हुआ है, तो डेटा को देख लेते हैं अब। चलिए चलते हैं डेटा के ऊपर और डेटा में लगा लेते हैं इफ्का लैब को। इफ्का लैब का डेटा कैसा लग रहा है ये भी हमें पता लग जाएगा जब ये स्क्रीन के ऊपर जा करके लगेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं इफ्का लैब को। तो इफ्का लैब के अंदर आप देखेंगे अगर तो काफ़ी कुछ अभी डेटा जो है इसके अंदर, देखिए दो रिजल्ट आने से 2 दिन पहले शॉर्ट कवर कर लिए गए, शॉर्ट सारे कवर कर लिए गए, और उसके बाद 2 दिनों से बिल्डअप हो रहा है इसके अंदर। अभी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। डिलीवरी देखिए, पहले दिन 1,85,000 शेयरों का बिल्डअप हुआ ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन कोई खास डिलीवरी बेस्ड काम हुआ नहीं, प्राइस रहा 0.72% डाउन। यानी कि यहाँ पे शायद थोड़ा थोड़ा ऊपरी लेवल पे शॉर्ट्स बनाने की कोशिश की गई। 1,058 का भाव गया ऊपर और 1,045 के आसपास जाकर के क्लोज हुआ। अगले दिन यानी कल वाले दिन क्या हुआ? डिलीवरी तो बहुत तगड़ी उठाई गई, डिलीवरी करीब करीब उठाई गई 1.86 टाइम्स, और ओपन इंटरेस्ट रेट हुआ 76,700 शेयर का रिजल्ट से पहले। लेकिन इसमें बड़ी बात ये थी कि डिलीवरी जो उठाई गई वो सिर्फ लगता है खुदरे व्यापारियों ने उठाई है, बड़े लोगों ने नहीं उठाई, क्योंकि 96% ही केवल ऑर्डर का साइज रहा, नॉर्मल ऑर्डर से भी छोटे छोटे ऑर्डरों में डिलीवरी उठाई गई। अब क्या कंक्लूजन निकलेगा इससे? अब अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के देखोगे तो शुरुआत में तो एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा बार बना था, लेकिन उसके बाद में सेलिंग भी आई आखिरी दिन, आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। तो अब रिजल्ट इतने भी अच्छे नहीं लग रहे हैं कि ये भाव पे प्रॉफिट बुकिंग ना आए। तो अगर किसी वजह से कोई ब्रोकर हाउस इसको अपग्रेड करता है, या और न्यूज टीवी चैनल्स पे कुछ अच्छा कुछ बताया जाता है, तो शेयर का प्राइस उछल जरूर सकता है, लेकिन टिकना मुश्किल लगता है। क्योंकि अब इसकी अगर हम प्राइस रेंज चेक करें 50 दिनों की, तो इसने 50 दिनों की जो प्राइस रेंज इसकी रही है 1,063 और 878 की रही है। तो 50 दिनों में तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट भी फैक्टर इन हो गए थे, शेयर प्राइस काफी चल चुका है, 1,063 तोड़ना बड़ा ही मुश्किल लगता है। वहां पे पक्का इसके अंदर सेलिंग आनी चाहिए ऐसा लगता है, सारे इसके डेटा को देखने के बाद। तो एक हमने इसकी भी बात कर ली, अब बात करेंगे कोल इंडिया की। देखिए कोल इंडिया के रिजल्ट ठीक थे, लेकिन ऐसे भी नहीं लग रहा है कि बहुत ठीक थे। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि मैं अभी बताता हूँ आपको कि खास बात इसमें क्या है। पहले इसके रिजल्ट को लगा ले जरा एक बार, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे, ये किसी वजह से स्क्रीन पे इसके रिजल्ट आ नहीं पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम अभी देखते हैं।
दोनों क्यों नहीं आ पा रहे हैं कोल इंडिया के रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हम इसका डेटा देखते हैं। रिजल्ट मैंने जो देखे थे, रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं थे, लेकिन ये शेयर सस्ता शेयर है। सस्ता शेयर बोले तो सिर्फ 7 के पीई पे काम कर रहा है शेयर ये। तो इस पे इस तरीके की बेट लेना मुश्किल है कि शेयर अभी महंगा है या सस्ता है। सरकारी शेयर है, चल काफ़ी चुका है, रिजल्ट ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब, लेकिन वैल्यूएशन देखा जाए तो इसका सस्ता है। सरकारी होने के नाते सस्ता होता है तो री रेटिंग इसकी कभी भी हो सकती है। तो अब हम सीधा देखते हैं कि इसमें डेटा किस तरीके का बिल्डअप किस तरीके का हुआ है, जिससे कि हमें थोड़ा अंदाजा लगे कि आगे क्या हो सकता है। कोल इंडिया का स्क्रीन के ऊपर लग गया है अब आपका डेटा। अब ये डेटा क्या बता रहा है, इसको हम जरा एसेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोल इंडिया वैसे तो अपने लाइफ टाइम हाई पे ही काम कर रहा है, 324 रुपये पे काम कर रहा है। और इसमें आप ये देखो, शुरू से लेकर के 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक जितने भी शॉर्ट्स बने थे ना, सबको कवर करा लिया गया। अब उसके बाद एक 9 तारीख को फ्रेश ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ 22,65,000 शेयरों का, जो कि पॉजिटिव साइड में था। लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है करीब 321 रुपए के भाव पे। अगले दिन भी लॉन्ग बिल्डअप किया गया, करीब शेयर तो फ्लैट ही था लेकिन 4,07,000 शेयरों का। अच्छा, डिलीवरी भी अच्छी खासी उठाई गई, 121% और 80%। मतलब जब 22,65,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हुआ था तो 47 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई थी। तो डिलीवरी तो उठाई गई है इसके अंदर, अच्छी खासी उठाई गई है। अब इसका जरा एक बार प्राइस रेंज चेक करेंगे हम कि किस रेंज में इसने काम किया है पिछले 50 दिनों में, तो वही समझ में आएगा आपको कि भी हाईएस्ट रेंज पे ही काम कर रहा है। देख लीजिए, 326 का जो है इसका टॉप है और 269 का इसका बॉटम है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की स्ट्रेंथ पे और इस क्वार्टर के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में ये अभी भी अपने टॉप पे काम कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा ऐड होता हुआ नजर आया है। तो ये शॉर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये लॉन्ग साइड का ही ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट्स को पहले कवर करा दिया गया और फिर लॉन्ग साइड में ओपन इंटरेस्ट खड़ा किया गया। अब क्या होगा? अब 326 के लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रगल तो इसको करना पड़ेगा, लेकिन अगर 326 के लेवल के ऊपर जाकर के ये शेयर चलना शुरू होता है तो और भी आगे की यात्रा करेगा, जैसे कि आरईसी पीएफसी करते नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से ये और ऊपर की यात्रा भी कर सकता है। डेटा सॉलिड ही बना है, डेटा में कोई खराबी नजर नहीं आ रही, और किसी वजह से अगर रिजल्ट मार्केट को कम पसंद आए तो भी नीचे से घूमेगा ही है। ये नीचे गिरने वाला शेयर नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और इस वैल्यूएशन कंफर्ट के साथ ये शेयर चलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो इस शेयर में हमने इस वीडियो में हमने करी इन 3 शेयरों की एनालिसिस, कोल इंडिया, इप्का लैब एंड टाटा केमिकल। तो हमने अपनी एनालिसिस कर ली। अब 1 घंटे बाद उसका नतीजा निकल ही जाएगा, मार्केट कैसे ट्रीट करता है। देखिए, किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन, सलाह मशवरा यहाँ पे नहीं है। सिर्फ कहना यही है आपसे कि हमने अपने लिए एनालिसिस करी है, तो आपके सामने भी इस वीडियो के माध्यम से उसको शेयर कर लिया। आप अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही ट्रेड ले। धन्यवाद।